धुंधला धुंधला सा क्यों लग रहा है मुझको? अभी क्लियर है? थोड़ी सी मतलब आई गॉट अ बिट ऑफ कोल्ड, तो तबीयत थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं है मेरी। घर गया था तो कोल्ड हो गया। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट मैंने बोला होगा, राइट? ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। टेस्ट रिवीजन, लेट मी ओपन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2 क्लास लेंगे इसको कंप्लीट करने में, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में दोनों को मिक्स करके। आज बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मोस्टली सैटरडे को नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? जितनी देर में बेसिक्स क्वेश्चंस हो जाएंगे, देन वी विल सिंपली एंड द क्लास। ऐसा कुछ टाइमलाइन आज की क्लास के लिए नहीं रखी है मैंने। पहला क्वेश्चन, इफ a is equal to 1a 0 1, a की पावर n is equal to सॉरी cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha a into adjoint of a is equal to k 0 0 k, find k। यस, जिन्होंने भी फर्स्ट का आंसर दिया है एज ऑफ नाउ दे आर परफेक्टली करेक्ट। विनीत, यश, आयुष करेक्ट है बिल्कुल। बाकी लोग भी आंसर दो। आयुष सोच समझ के। पहला वाला ऑलमोस्ट सबका सही आंसर आ रहा है आई गेस। द आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज 1 Na 0 1। बेसिकली मल्टीप्लाई ही करना है इसमें, और मल्टीप्लाई करने के बाद यू नीड टू लुक एट द 1a 0 1 1a 0 1। मैट्रिसेस में जो मल्टीप्लिकेशन होता है
वो रो इनटू कॉलम ही होता है। डिटर्मिनेंट में हर तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, बट फॉर मैट्रिसेस इट इज रो इनटू कॉलम ओनली, राइट। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 2a बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहोगे अगेन इसको, तो बनेगा 1 3a, ठीक है। तो जब n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बिकम्स na, ठीक है। विनीत दूसरा सही है, आयुष सही करो दूसरा। आर्या गलत है। बेसिकली एडजॉइंट क्या होता है, सबसे सिंपल एडजॉइंट का केस लिया है। एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ए तो अभी मैं ए लिखता हूं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, कॉस अल्फा के लिए कॉस अल्फा ही रहेगी, इसके लिए माइनस टाइम्स माइनस साइन अल्फा तो साइन अल्फा, इसके लिए अगेन माइनस टाइम्स, तो जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है वो ये है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू इसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन, इसके ट्रांसपोज का। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो पहला वाला 1 बनेगा क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दूसरा मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस 0 बन जाएगा, ये अगेन 0 ये 1, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट टू टेल यू कि डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते आयुष, दो मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट इक्वल हैं डज नॉट मीन दे आर इक्वल, मैट्रिसेस आर इक्वल। हाँ विनीत उससे भी कर सकते थे सॉरी। इफ a इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है अभी बता देता हूं तुरंत। a इंटू एडजॉइंट ए होता क्या था, किसी को याद है? a इंटू एडजॉइंट ए, बाकी लोग भी बोलो ना सॉरी। याद करो इनवर्स, इनवर्स क्या होता था, ए इनवर्स क्या होता था?
ये होता है ना, लेट मी गेट वाटर, जस्ट अ मिनट। और इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि उसको ए से मल्टीप्लाई करते थे। तो बेसिकली जब प्रूविंग ए इनवर्स निकालने वाली चीज होती थी, तो दिस इज लाइक ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 1/mod ए ऐसे रखते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इनवर्स हमेशा क्या बनेगा, आई बनेगा। तो ये आई बन गया और ये मॉड ए को इधर भेज दिया। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली भी कर सकते थे ये क्वेश्चन। कैसे डायरेक्टली कर सकते थे, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू के टाइम्स, मुझे आई दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये के क्या हुआ, इसका मतलब व्हाट इज दिस के, दिस के वुड बी मॉड ए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर मैं इसको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के टर्म्स में देखूंगा, ठीक है, सो डिटर्मिनेंट क्या मॉड निकालेंगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट दिस। ठीक है, दैट इज द अनदर वे टू डू दिस। चलेगा, नेक्स्ट करें, क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ a is equal to 3 minus 3 4 2 minus 3 4 0 minus 1 1, then a inverse is equal to, ऑप्शन दे दे रहा हूं, a ठीक है, करो।
एवरीवन ट्राई, थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट एग्जाम में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के लंबे क्वेश्चंस भी आए हैं, मतलब कैलकुलेटिव बट लॉन्ग क्वेश्चंस। जिसका भी आंसर आए मुझको मैसेज पे आंसर बताओ। सबसे पहले तो सबको ए इनवर्स निकालना आना चाहिए। आयुष सही है। मैं वैल्यूज लिखता चला जा रहा हूं जिसमें जिसमें ये मेक श्योर करो कि तुम लोगों में कुछ भी गलत नहीं किया है। सबसे पहला काम मॉड ए निकालोगे, दैट कम्स आउट टू बी 1। मॉड ए 1 आएगा क्योंकि इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल के इनवर्स निकालेंगे, तो मैं ए इनवर्स की वैल्यू लिख दे रहा हूं। किसी ने इस पोर्शन पे कुछ भी गलत कर दिया होगा तो चला गया क्वेश्चन उसका। ठीक है, अब ये ए के बराबर तो नहीं है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकलता है 3 - 4 4 0। ये भी नहीं है। ठीक है, आई नो दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेटिव बट स्टिल तुम्हारी एक्यूरेसी चेक करेगा। ये भी नहीं निकला। ए क्यूब निकालोगे एंड ए क्यूब जब निकालोगे तो दिस कम्स आउट टू बी दिस। ठीक है, तो आंसर है ए क्यूब। ठीक है, 2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, पुराने पास्ट आईआईटी के क्वेश्चन है। शायद कुछ लोगों को मैंने कराया हो ये क्वेश्चन। जिनको कराया होगा वो वापस से करेंगे, जिनको नहीं कराया होगा ऑब्वियसली उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा।
करते हैं। इट्स अ वेरी नोन क्वेश्चन। निकालो, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। गिव मी द आंसर। एवरीवन गिव मी द आंसर। जिन्होंने कर रखा होगा वो भी फिर से वापस पूरा सॉल्व करोगे यहीं पे, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो तो अभी ट्राई ट्राई करेंगे। आंसर सिंपल होगा ऑब्वियसली। शायद कुछ मैंने गलत गलत लिख दिया है। आंसर मतलब ये निकालो। शायद ऊपर वाला जो बुक में लिखा है वो गलत है, उनकी मिस्टेक है कुछ प्रिंटिंग में। निकालो, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर है। मेरे नोट्स में सही लिखा है, ये बुक में कहीं प्रिंटिंग है मिस्टेक है। फिर भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा ना तो फिर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। सॉरी। कॉन्सेप्ट इसमें बताऊं, कोई बताएगा क्या हो रहा है? हाँ यश करेक्ट है। यश पहले वाले का था कि ये सेकंड वाले का था?
हाँ सेकंड का ये है, पहला वाले उसमें ये मिस्टेक थी। जब भी इतनी हायर पावर की बात होगी तो कहीं ना कहीं वो हायर पावर नहीं हस्तांश, जब भी इतनी हायर पावर होगी तो कहीं ना कहीं वो हायर पावर रिड्यूस हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब एग्जाम में आएगा तो लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले काम करेंगे क्यू निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब जब भी पहली बार आया होगा, मैं दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से निकाल रहा हूं, यहाँ पे पी कर रहे होगे ए, लेकिन क्यू कुछ अच्छा सा नहीं बनेगा, क्यू कोई अच्छी वैल्यू नहीं बनेगी। मैंने यहां पे पुट करने की कोशिश की, यहां पे बनी P transpose into Q. What is Q? PA P transpose into again Q PA P transpose, ठीक है। एक एक मिनट होल्ड करना, ट्राई करो सब लोग, एक मिनट। सॉरी, हाँ। तो नोटिस करोगे यहां पे P ट्रांसपोज इंटू P। अब मैं P ट्रांसपोज इंटू P करूंगा तो वो शायद I बन जाता है, तो ये सारे के सारे सारी चीजें कट जाएंगी, सिर्फ ये एक ही, जितने भी आई होते हैं यू कैन ऑलवेज रिमूव आई फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशन। तो
ये a की पावर 2005 बनेगा, a की पावर 2005। तो इसका मतलब a की सीरीज, अब a स्क्वायर नोटिस करोगे तो a स्क्वायर बनेगा 1201, a क्यूब बनेगा 1301। इसी तरह a की पावर 2005 बनेगा 2501। सॉरी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरा ये सॉल्व करने से ही पता समझ में आएगा। इफ a is a, इस अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of order n and C is a ऑप्शन दे रहा हूं, सॉरी। हाँ, ये क्वेश्चन करो। बाकी लोग आंसर दो। आयुष करेक्ट है, हिरणमयी सही करो। और लोग आंसर दो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगा।
ऐसे केसेस में काफी ये वो भी सही लगता है मुझको, एक केस लेके सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा इजी भी बन जाता है काफी बार। यस, अभी काफी लोग का आयुष, यश, विनीत सही है। रेस्ट ऑफ द गाइस, हस्तांश करेक्ट है। हस्तांश एक्सप्लेन करना चाहोगे? रेज योर हैंड। हाँ हस्तांश। सर मैंने तो पहले सर मतलब जो आइडेंटिटी आपने दिया है सी ट्रांसपोज ए सी, हाँ तो उसके हिसाब से मैंने पहले ए ट्रांसपोज देखा, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए है, मतलब उसकी ए जरूरत नहीं है फिर भी। ट्रांसपोज, हाँ ए वो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका सिमेट्रिक, ट्रांसपोज माइनस हाँ उसके बराबर होता हाँ है। हाँ, मतलब ए और इज सर इक्वल टू फिर ए ट्रांसपोज मींस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक, एंड मतलब माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हाँ सर, फिर सर ठीक है। सी का ऑर्डर आपने दिया हुआ है n/1। यस, तो सी तो फिर ट्रांसपोज का सी 1 इंटू ट्रांसपोज का एन। 1/n। हाँ सर, तो फिर जो आइडेंटिटी है हम उसका भी ये निकाल सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो अगर उसका पहले ऑर्डर पहले तो वन मल्टीप्लाई वन करेंगे आ तो 1 जाता इंटू है। एन बनेगा। हाँ, और फिर लास्ट लास्ट बाकी वाला को मल्टीप्लाई मतलब करेंगे 1/1 आएगा। तो सब कुछ मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 1 बनेगा, यहाँ तक सही है। अब बताओ। सर उसके बाद हम लोग को ऑर्डर 1 आ गया आइडेंटिटी का। हाँ तो फिर मैंने जो आइडेंटिटी आपने दिया है ना उसका पूरे इसका ही ट्रांसपोज लिया। मतलब 1/1 ऑर्डर है, तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमेशा सिमेट्रिक होता है। ठीक। मतलब सर 1/1 मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होता है, तो हम अगर हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज भी उसके इक्वल हो जाएगा ना। ओके, 1 इंटू 1 तुम ये बोल रहे हो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होना चाहिए। हाँ सर, स्क्वायर मैट्रिक्स का वही रूल है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का वही रूल है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक थोड़ी होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो रूल है ना। हाँ सर। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये भी है ना। सर मैंने तो वही मान लिया उसके लिए, तो मैंने फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स किया। ओके, ठीक है चलो। तो फिर एंड में सर जीरो आ जाता है वो जो हाँ मैट्रिक्स लिया है ना। थोड़ा सा और मैं क्लियर करूंगा, कोई और? हाँ सर। हाँ, एनीवन एल्स एक्सप्लेन करना चाहेगा? रेज योर हैंड। यश, हाँ यश। सर मैंने तो मतलब पहले ऑर्डर देख लिया तो हाँ, ऑर्डर नहीं आया था, ऑर्डर 1 इंटू 1 आया था। यस, आंसर है। फिर बाद में आपने बोला कि कोई केस लेके देख सकते हैं, तो फिर मैंने केस ही ले लिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है। 0 1 -1 0, और फिर बाद में कॉलम मैट्रिक्स 1 1 लिया मैंने। ओके, 0 1 क्या लिया इसकी सिमेट्रिक्स? 0 1 -1 0। नहीं, जब भी अगर केस लोगे ना तो गंदा केस लेना, तो मैंने समझ में आ ये, रहा है ना? नहीं मतलब अगर मैं वैसे बोल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि 0 1 -1 0 एक थोड़ा सा अच्छा केस है, हाँ समझ तो रहे हो ना? हाँ। मतलब ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, ये चलो मैं आयुष कुछ बोलना चाहोगे, कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, रेज योर हैंड। हाँ आयुष, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। ठीक है, एक आंसर हमेशा तो केस वाला तो हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो मैं दूसरा भी एक और सीधे सीधे एक और चीज से समझा देता हूं। 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगी, या अगर 1 क्रॉस 1 स्क्यू सिमेट्रिक हुई
तो वो क्या होगी? 1x1 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या बनेगी? रेस्ट ऑफ द गाइस, आयुष का आंसर आ गया, बाकी लोग बताओ। 1x1 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या बनेगी? हमेशा 0 बनेगी, क्योंकि 1x1 रेस्ट ऑफ द 1x1 कोई भी ए, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस होना चाहिए, यानी कि 0 हो जाना चाहिए। 0 और -0 इज द सेम थिंग, रेस्ट कभी भी सेम नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी तरह ये 1x1 तो मैट्रिक्स बन गई मेरी, दिस कम्स आउट टू बी 1x1, ठीक है। अब मेरे लिए कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में है, ठीक है। अब अगर इसका ट्रांसपोज ले लिया, CTAC का होल ट्रांसपोज लिया मैंने, क्या बनेगा? ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से सब क्या हो जाते हैं? ऑर्डर पलट जाता है। C ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज एंड C ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज C। अच्छा, A ट्रांसपोज क्या है? -A है, तो वो माइनस मैं बाहर ले लूं, तो इससे क्या मतलब मुझे दिख रहा है? दिस मैट्रिक्स इज माय स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एंड यहां से मुझको अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखी, इफ आई गेट दिस मैट्रिक्स एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आई कैन से दैट दिस वुड बी अ 0 मैट्रिक्स, ठीक है। बाकी कैसे लेने वाला ऑब्वियसली वो सारी चीजें हैं, आगे करें। इसके अच्छे क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे। आई एम नॉट सो वेल, सो इस वजह से भी, एंड काफी टाइम से क्लास नहीं हुई थी, तो जस्ट गेटिंग बैक इनटू द ट्रैक, जिसमें मैथ्स छूट ना जाए। अब नेक्स्ट क्लास मोस्टली फ्राइडे या सैटरडे में ही होगी, नॉट टुडे। कोई नहीं हस्तांश, थोड़ी सी मेहनत करो। Find x which satisfies this particular equation. Obviously given है a not equal to b not equal to c. ऑप्शन दे दिया होता तो एक वैल्यूज के थ्रू भी निकाल सकते थे, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। बेसिकली आई वांट यू टू, मतलब धर्मन, दैट इज मतलब वो ऑप्शन वाइज आंसर है, बट
इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं तो धर्मन दिस इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ हाँ, मतलब 0 पुट करने पे, बट मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे। आई हैवंट गिवन द ऑप्शन जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता था तुम लोग ऑप्शन वाइज दे लो, और वन ऑफ द आंसर इज 0 फॉर श्योर, एक आंसर 0 है, बट क्या सिर्फ एक ही आंसर हो सकता था इसका? इसको एक्सपैंड करके करोगे, मतलब क्यों ऑप्शन नहीं दिया था इस वजह से, तो एक्सपैंड करके करोगे तो एक्स क्यूब जो एक्सपैंड करके फाइनल आ जाएगा, मैं 2x क्यूब ब्रैकेट में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी। तो इससे मेरे दो आंसर निकलेंगे, एक निकलेगा x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और जिससे अगेन दो, अगर आंसर वाइज पूछा जाए तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता था, हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट विल हैव, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स। माइनस ए सी आ रहा है क्या? है आयुष सब? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पूरे उसमें सिमेट्री दिख रही है, कहीं भी मुझे सिमेट्री हर्ट करते हुए नहीं दिख रही है। तो तीनों में प्लस आएगा या तीनों में माइनस आना चाहिए? क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लो, सिमेट्री है क्वेश्चन में, जो चीज ए के साथ हो रही है वही चीज बी के साथ हो रही है, वही चीज सी के साथ हो रही है। तो अगर ऐसी सिमेट्री होगी तो ऑब्वियसली जो आंसर मेरा आना चाहिए दैट शुड आल्सो बी सिमेट्रिकल इन ए बी सी। ये सिमेट्री मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में काफी यूज होती हैं while solving the different types of question. ठीक है, how many roots it will have? It will have 3 roots. Yes, ठीक है, आगे करें। डेल्टा x इज इक्वल टू x की पावर n sin x cos x करो। डेल्टा x दे दिया है और तुमसे
dn by dx की पावर n पूछा गया है। आंसर बताओ। Yes, are you sure? Rest of the guys answer दो। ओके विनीत, आयुष आगे।
आंसर है 0। देखो डिफरेंस जो आ सकता था कहीं ना कहीं वो n इवन है कि n ऑड है, इस हिसाब से आंसर्स चेंज हो सकते थे। ठीक है, तो मेरा केस मैं सोचने जाऊंगा तो मैं एक बार n को 2 ले लूं और एक बार n को 3 ले लूं, और डबल कंफर्म करने के लिए n को 1 लेके भी कर सकता था। सिंपल n 1 वाला तो बहुत ही सिंपल होगा ना। n अगर 1 हुआ तो जानते हो ये क्या बना, 1 sin पाई बाय 2 1 cos पाई बाय 2 ऊपर वाला बना x sin x cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1, sin x का डिफरेंशिएशन cos x 0 पे 1, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स 0 पे 0, तो इसका मतलब 0। n इक्वल टू 2 के लिए भी चेक करा देता हूं, नीचे वाला डज नॉट मैटर यार। दिस इज 2 sin पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin पाई, -1, नहीं गलत बोल दिया ना, sin पाई 0 एंड cos पाई -1। ठीक है, अब यहां पे आ जाता है एक्स स्क्वायर, यानी इसका वापस डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ये एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे 2x आया, तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन 2, इनका डिफरेंशिएशन sin x का क्या दिया था, cos x और cos x का, इनका cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन 0 पे तो 0, एंड माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, और 0 पे -1, तो अगेन 0, तो हर केस में मैं नोटिस कर लूंगा 0 है। ठीक है, 2 केस लेके करना पड़ेगा, इवन एंड ऑड, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करें। x प्लस के वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, 3x माइनस के वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 0 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक वाला ही क्वेश्चन है ये। अगर गुड आ रहा, ये अगर दिस इज अ होमोजेनस इक्वेशन, होमोजेनस इक्वेशन का अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है तो इसका क्या मतलब होता है, वो टेबल याद होगी। होमोजेनस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन मींस डेल्टा इक्वल टू 0। कौन सा डेल्टा, ये वाला कोएफिशिएंट वाला, 1k -1, 3 k -1, ये d 0 होता है। ठीक है, याद है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन में, और इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा
जेई में तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाते ही नहीं। This equation has no solution, then alpha is, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, निकालो। निकालो। करो, आंसर दो। आंसर आ जाए तो बताओ। गुड यश। बाकी लोग भी आंसर दो। सॉरी। और लोग, एक ही का आंसर आया है अभी तक, ऐसा क्यों? गुड आयुष। विनीत गलती है, प्रवीण सही है, आर्या गलत है। आंसर इज -2। आंसर इज -2। ठीक है,
कैसे हुआ, क्या हुआ? सबसे पहले, इज दिस अ होमोजेनस इक्वेशन? इज दिस अ होमोजेनस इक्वेशन? नो, दिस इज नॉट अ होमोजेनस इक्वेशन एज ऑफ नाउ, मतलब मुझको नहीं पता, ठीक है। तो अगर ये होमोजेनस इक्वेशन नहीं है तो इसका मतलब इसके तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते थे, इनफाइनाइटली मेनी, नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी नो सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। लेकिन नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली के लिए डेल्टा जीरो होना चाहिए, डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। कौन सा? अल्फा वन वन, वन अल्फा वन, वन वन अल्फा इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो होने के लिए अल्फा शायद दो वैल्यू देता है। कौन सी दो वैल्यू देता है? अल्फा वन देता है एंड -2 देता है। अब इसके लिए जो dx dy या dz, इधर dx और dy और dz नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। किसके लिए? फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। और अल्फा अगर मैं वन पुट कर दे रहा हूं, वन, तो नोटिस करोगे बहुत ही सिमेट्रिकल इक्वेशन बन जा रही है एंड इट वुड बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अल्फा इज इक्वल टू -2 पुट करके देख लोगे कि इसके नो सॉल्यूशंस निकलेंगे, क्योंकि dx dy dz में कोई ना कोई एक जीरो तो नॉन जीरो तो बन ही रहा होगा। मेरे हिसाब से तीनों भी नॉन जीरो बन सकते हैं, बट एक तो 100% नॉन जीरो बन रहा है, ठीक है। फाइंड फैक्टर्स, सिंपल सा है, तुम्हें फैक्टर्स निकालने हैं, जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टराइज करो इसको, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, 1 1 1। सॉरी। इसको फैक्टराइज करो। सारे फैक्टर्स निकालो।
बताओ फैक्टर्स। सॉरी, अभी तक किसी का फैक्टर नहीं आया। यश, सिमेट्री कहां से भूल जाते हो यार? क्या, कैसे सिमेट्री उड़ गई तुम्हारी? y इक्वल टू 0 कैसे आ गया? अगर y इक्वल टू 0 होता तो मैं x इज इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 भी लिख रहा होता। फैक्टराइजेशन याद है कैसे करते थे? सिमेट्रिकल वालों का फैक्टराइजेशन सबट्रैक्ट करते थे डिटर्मिनेंट्स में, मतलब मैं रो 1 माइनस C1 माइनस C2 करता हूं। हाँ आयुष, फैक्टर्स पूछा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं। और तीसरा वाला एज इट इज रखेंगे, तीसरा वाला नहीं चेंज कर सकते। अब देखो कुछ कॉमन हो सकता है। पहले कॉलम में x माइनस वाई कॉमन हो सकता है। क्यों? क्योंकि x ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यहां पे क्या बना? z, यहां पे x माइनस वाई हुआ तो माइनस z, 0। अगेन यहां से y माइनस z कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। अगर किसी भी दो रो में जीरो, किसी भी रो या कॉलम में, किसी भी रो या कॉलम में खूब सारे जीरोस बन जाते हैं और सिर्फ एक वन बनता है, तो वी कैन ओपन इट। ज्यादा बेटर रहता है ओपन करना, थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। या अगर अभी भी किसी को देखना है तो एक स्टेप और कर सकते थे, जस्ट सबट्रैक्ट करके फिर भी कॉमन हो सकता था। अगेन मैं एक बार C1 माइनस C2 अगेन कर सकता हूं, C1 माइनस C2, जिससे एक और सिमेट्री मिल जाएगी। अगर मैंने C1 माइनस C2 किया तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, तो x माइनस जेड। यहां मैंने सिर्फ 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि ऊपर दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा। नोटिस करो इन दोनों में अगर अगेन मैं कॉमन लेना चाहूं तो मैं x माइनस जेड कॉमन ले सकता हूं, x माइनस जेड कॉमन ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये x माइनस जेड एक्स प्लस जेड बनेगा और यहां पे y कॉमन लिया तो x माइनस जेड, तो x माइनस जेड ये क्या बन जाएगा? x प्लस जेड प्लस वाई। अब इसके बाद ओपन कर दोगे तो नीचे वाला बन सकता था, ठीक है। तो फाइनल जो इसका आंसर बनेंगे, वो मैं फाइनल आंसर भी लिख दे रहा हूं इसका, ठीक है। सिमेट्री में लिख रहा हूं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड
z माइनस एक्स, देखो मैंने x माइनस जेड को z माइनस एक्स लिख दिया है, तो जो ब्रैकेट में यहां बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम में जानते हो कि इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता था? एक चीज, गिवन a greater than b, sorry, x greater than y greater than z greater than 2, find the sign of this। इसकी साइन पूछी जा सकती थी कि इस डिटर्मिनेंट की साइन क्या होगी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस चीज का यूज होता है बहुत सारी चीजें में। हाँ, सब लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। ये एक्सप्रेशन, दिस इज अ वेरी नोन एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? ये एक 3 के सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता था। हाफ टाइम्स, सॉरी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस, ठीक है। और फिर according to this is positive, y minus z is positive, but z minus x is negative. Got it? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास रोकेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। is a square matrix with a square is equal to a स्क्वायर इज इक्वल टू a को क्या बोला जाता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए को क्या बोला जाता है? हाँ, बाकी लोग, यश ने बोला है, बाकी लोग भी आंसर बताओ। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, गुड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, गिवन ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। देन ऑप्शंस में कौन सा, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी करेक्ट? ए प्लस ए ट्रांसपोज 0 होना चाहिए, ए इनवर्स 0 होना चाहिए, ये डैश वाला ट्रांसपोज के लिए होता है, या ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज।
ए इनवर्स 0 होना चाहिए। यस, बाकी लोग हाँ, काफी लोग का आंसर बिल्कुल सही है। बेसिकली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बहुत सारी मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है, बट अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इट हैज टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे, वो भी दिखा देता हूं। कैन आई टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड? ठीक है, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली चीज में तो इससे इसकी वैल्यू 0 या 1 आती है, डिटर्मिनेंट 1, और डिटर्मिनेंट 1 की मैट्रिक्स है, और अगर मैं उसको स्क्वायर कर रहा हूं तो वो in वाली ही मैट्रिक्स बनती है। ये प्रॉपर्टी की तरह भी ट्रीट की जाती है। idempotent matrix which is now non-singular will always be a identity matrix। वो और कुछ नहीं हो सकती है। अगर वो सिंगुलर हो गई, अगर वो सिंगुलर हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यश, नल मैट्रिक्स का स्क्वायर डिफाइंड नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? नल मैट्रिक्स का स्क्वायर भी नल मैट्रिक्स ही होगा। इफ A is null, A square is null। सीधी सी बात है इसमें, ये चीज ध्यान रखो। एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दो तरह से निकल सकती हैं, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0, तब it could be, there could be infinite many answers here, but for non-singular A has to be, mod A has to be 1, as well as A has to be an identity matrix। ठीक है, क्योंकि और किसी भी केस में ये चीज नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरी तरह से भी मैं समझा दूं, अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कैन आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इट्स इनवर्स? A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। तो A इनवर्स इंटू A क्या बन जाएगा? I। तो इधर से भी मुझको A इज इक्वल टू I मिल गया। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं प्रूफ करने के। इसको कुछ लोग याद भी रखे रहते हैं, बाकी प्रूफ तो ऑन द स्पॉट हम कर ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे। नहीं आयुष, ठीक है,
बाय एवरीवन, एंजॉय, बाय।